हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आरोप धुंधले हैं जिस पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता, यानी आरोप वेग हैं, एलिगेशंस वेग हैं मैट्रिमोनियल केसेस में, तो ऐसे में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सस्टेन नहीं होगी अंडर सेक्शन 498A IPC। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन किया है। अक्सर ऐसी एलिगेशंस में ये कॉमनली देखने को मिलता है कि महिलाएं कहती हैं कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुई है, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया है, मुझे क्रुएल्टी की गई है मेरे साथ और दहेज की डिमांड की गई है, जिसके चलते उसका मेंटल स्टेटस बिगड़ चुका है, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हुआ है। इस तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है जब हम डील कर रहे हो डाउरी केसेस को, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इस रिसेंट जजमेंट में कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया, जिसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया था डाउरी हैरेसमेंट केस में। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो इस केस में महिला ने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया और झूठे एलिगेशंस लगाए कि उसे दहेज के लिए हैरेस किया जा रहा है। इस पे कोर्ट का कहना था कि जो भी एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये एलिगेशंस बहुत ही ज्यादा जनरल थे और कोई भी स्पेसिफिक चीजें नहीं थी। FIR में भी कोई स्पेसिफिक बातें नहीं लिखी हुई थी। तो इस केस का नाम है शोभित कुमार मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 24 सितंबर 2025 का ये मामला है, जिसमें डिवीजन बेंच का ये कहना था कि क्रिमिनल लॉ को हम मोशन में नहीं ला सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एक्यूजेशन। इस केस में कंप्लेनेंट का कहना था कि उसको कंटिन्यूअस हरास किया जा रहा था डाउरी के लिए, जिसकी वजह से उसके बॉडी का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से उसको काफी हेल्थ इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से उसकी दिमाग की नस फट गई। इस एलिगेशंस के ऊपर FIR रजिस्टर कर दिया गया और सेक्शन 498A, 323 IPC और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगाए गए, जिसके बाद एक्यूज्ड की फैमिली इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करती है। लेकिन वहां पे कोर्ट ने इस मामले में इंटरवेन करने से मना किया, मामले को क्वैश करने के लिए मना किया, जिसके बाद पार्टी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। शोभित कुमार यहाँ पे उस महिला के ब्रदर इन लॉ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व किया और ये कंक्लूड किया कि द एप्लीकेंट वाज डिवाइड ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस भी दिए, जैसे कि कोर्ट को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है व्हाइल डीलिंग द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। कोर्ट को सभी रियलिटीज को ऑब्जर्व करना है, सभी फैक्ट्स को कंसीडर करना है, सभी एलिगेशंस को, टू प्रिवेंट मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। इस सब को रोकने के लिए, मिसयूज को रोकने के लिए सभी कोर्ट्स को केयरफुल और कॉशियस होना चाहिए। दूसरी जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही वो है वेग एलिगेशंस आर इनसफिशिएंट। इस मामले में कोर्ट ने नोट किया कि सीरीज ऑफ स्पेसिफिक एक्ट था वो नहीं था। कंप्लेनेंट को क्लियरली मेंशन करना होगा कि उसके साथ जो भी हैरेसमेंट हुई उसको क्लियरली इन डिटेल और प्रिसाइज वे में यहाँ पे बताना होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि नो लिंक बिटवीन हैरेसमेंट एंड मेडिकल कंडीशन। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया कि कंप्लेनेंट फेल टू एस्टेब्लिश एनी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द एलिज्ड हैरेसमेंट एंड हर मेडिकल कंडीशन, नर्व डैमेजेस एंड पैरालिसिस। कंप्लेनेंट यहाँ पे फेल हुई डायरेक्ट कनेक्शन को प्रूव करने में। फोर्थ जो पॉइंट था, FIR लैक्ड स्पेसिफिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि जो FIR है वो लैक कॉन्क्रीट एलिगेशंस है, could justify criminal proceeding against the appellant. FIR lacks concrete and precise allegations. FIR में भी कोई precise और concrete allegations नहीं थे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया, इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया, रिलीफ ग्रांट किया गया अपीलेंट को और कुछ लीगल प्रिंसिपल्स को रीअफर्म किया गया, जैसे कि स्पेसिफिक्स एलिगेशंस आर इसेंशियल, वो एकदम क्लियर और डिटेल होने चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ 498A। 498A का पर्पस देखा जाए तो ये महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है डाउरी हैरेसमेंट केसेस में,
ना कि उसका मिसयूज करके रिश्तेदारों को फंसाने के लिए बनाया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रैग्मैटिज्म इन जुडिशियल अप्रोच। यहाँ पे कोर्ट को बैलेंस बनाने की जरूरत है कि वो एड्रेस करे जेन्युइन केसेस को, जो क्रुएल्टी हुई है उसे, ताकि प्रिवेंट कर सके इनोसेंट रिलेटिव्स को। फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पे वो है स्क्रूटिनी ऑफ द एफआईआर स्टेजेस। जब एफआईआर दर्ज होती है उसी टाइम पे भी हाई कोर्ट कैन इंटरवेन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस व्हेन एलिगेशंस आर वेग और फैब्रिकेटेड। 482 की पावर को हाई कोर्ट यूज कर सकता है। इस तरह के जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं तब वो एफआईआर के स्टेजेस में ही ऐसे जो एलिगेशंस को वहां पे क्वैश कर देना चाहिए। तो 482 की पावर को हाई कोर्ट को यूज कर देना चाहिए। इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि रिलीफ दिया गया है इनोसेंट रिलेटिव्स को, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड एल्डरली पेरेंट्स, उनको इस रूलिंग ने री-इन्फोर्स किया है प्रोटेक्शंस को। इस रूलिंग ने जुडिशियल गाइडेंस दी है इस जजमेंट में, जहां पे हाई कोर्ट को स्ट्रॉन्गर बैकिंग मिली है एफआईआर को क्वैश करने के लिए अर्ली स्टेजेस में ही। साथ ही में बैलेंस अप्रोच रखी है जहां पे जेन्युइन विक्टिम का साथ दिया जाएगा और उसके मिसयूज को रोकना होगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया है फॉल्स 498A के मामले में। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।